गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर आज सीखते हैं ट्रांसलेशन में अगले टाइप का ट्रांसलेशन। इसके पहले मैंने आपको इज एम आर का प्रयोग करने के लिए सिखाया, उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करने के लिए सिखाया, और आज मैं सिखाने वाला हूं आपको फ्यूचर टाइम का सेंटेंस यानी शैल बी विल बी, यानी होगा होगी होंगे, बनेगा बनेगी बनेंगे, रहेगा रहेगी रहेंगे। अगर किसी वाक्य के अंत में होगा होगी होंगे, बनेगा बनेगी बनेंगे, रहेगा रहेगी रहेंगे मौजूद रहे तो ऐसे वाक्य में हम शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी, यू के साथ विल बी, ही सी इट नेम के साथ विल बी और दे के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ट्रांसलेशन, सोहन और मोहन, सोहन और मोहन जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त होंगे। तो कैसे बनेगा? सोहन एंड मोहन विल बी, नाम है तो इसके साथ विल बी बुजम, बुजम देखो बुजम फ्रेंड, भुजम फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया? जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त, भुजम फ्रेंड, जिगरी दोस्त। ठीक है, सोहन और मोहन जिगरी दोस्त होंगे तो सोहन एंड मोहन विल बी भुजम फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूं आज होगा होगी होंगे, बनेगा बनेगी बनेंगे, रहेगा रहेगी रहेंगे पर आधारित ट्रांसलेशन। और इसके अंतर्गत हम बातें कर रहे हैं बिल्कुल आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी जो है यू है, ही सी इट नेम है, दे है, इस सब के साथ जो है ना हम यूज करेंगे विल बी का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अरे ये क्या लड्डू, देख करके तो मन करता है कि एकदम से उठा करके खाना शुरू कर दूं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग लड्डू है। अब देखो इस पर ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ट्रांसलेशन क्या बनेगा ध्यान से देखना। हाँ, मिठाइयाँ स्वादिष्ट होंगी, मिठाइयाँ स्वादिष्ट होंगी। क्या हो जाएगा? स्वीट्स, स्वीट्स विल बी, स्वीट्स विल बी टेस्टी। मिठाइयाँ स्वादिष्ट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। छात्र, बहुत सारे छात्र हैं, छात्र अध्ययनशील होंगे, छात्र अध्ययनशील, अध्ययनशील होंगे, छात्र अध्ययनशील होंगे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल बी स्टडियस, अध्ययनशील का अंग्रेजी स्टडियस, अध्ययनशील का अंग्रेजी स्टडियस। स्टूडेंट्स विल बी स्टडियस, स्टूडेंट्स विल बी स्टडियस। ठीक है, छात्र अध्ययनशील होंगे, स्टूडेंट्स विल बी स्टडियस, स्टूडेंट्स विल बी स्टडियस। नेक्स्ट देखो, एकदम से याद करते जाओ फटाफट, बिल्कुल आसान है आपके लिए, बिल्कुल आसान है। आपने इज एम आर का प्रयोग सीख लिया है, वाज वेयर सीख लिया, तो सेल बी विल बी का प्रयोग करना आपके लिए बिल्कुल आसान है, बस फटाफट सीखते चले जाओ। और ये देखो, काजोल प्रसन्न होगी, प्रसन्न होगी, काजोल प्रसन्न होगी, काजोल विल बी, काजोल विल बी प्लीज्ड, प्रसन्न का प्लीज्ड। आप यहाँ पे प्लीज्ड के जगह पर हैप्पी का भी प्रयोग कर सकते हो, हैप्पी का भी प्रयोग कर सकते हो। काजोल विल बी हैप्पी, काजोल विल बी हैप्पी, या काजोल विल बी प्लीज्ड, काजोल विल बी प्लीज्ड, या काजोल विल बी हैप्पी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, हाँ ये क्या है?
यह मुलाकात, दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो यह मुलाकात आकस्मिक होगी, अचानक से मिल गए हैं दोनों, यह मुलाकात आकस्मिक होगी, आकस्मिक आकस्मिक होगी, यह मुलाकात आकस्मिक होगी। दिस मीटिंग विल बी एक्सीडेंटल, दिस मीटिंग विल बी एक्सीडेंटल, या आप यहां पे एक्सीडेंटल के जगह पे बाय चांस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आकस्मिक होगी, यह मुलाकात आकस्मिक होगी। दिस मीटिंग विल बी एक्सीडेंटल, या दिस मीटिंग विल बी बाय चांस। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। बर्फ पिघला होगा, बर्फ देख रहे हो आप, यहाँ पे एकदम से हिमालय पर बर्फ जो है जमा हुआ है, और ये देखो कुछ खिलाड़ी यहाँ पे स्कैटरिंग कर रहे हैं, तो बर्फ पिघला होगा। आइस विल बी मेल्टेड, आइस विल बी मेल्टेड, बर्फ पिघला होगा, आइस विल बी मेल्टेड, आइस विल बी मेल्टेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये देखो पुलिस और कुछ अपराधी हैं, ये कुख्यात हैं जिनको पुलिस ने दबोच लिया है, वे लोग कुख्यात होंगे, वे लोग कुख्यात, ये जितना भी अपराधी है ये क्या है, कुख्यात है, तो वे लोग कुख्यात होंगे। दे विल बी notorious, they will be notorious, वे लोग कुख्यात होंगे। they will be notorious, वे लोग कुख्यात होंगे, they will be notorious। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अरे ये तो फूल है लेकिन मुरझाया हुआ है, फूल मुरझाए होंगे, फूल मुरझाए होंगे, फूल मुरझाए होंगे। फ्लावर्स विल बी फेडेड, मुरझाए का एक और अंग्रेजी आप दिमाग में सेट कर लो, विदाउट, फ्लावर्स विल बी फेडेड मतलब मुरझाए, या विदाउट मतलब मुरझाए, फूल मुरझाए होंगे। क्लियर है, आगे देखो। ये हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ एक विख्यात नेता बनेंगे। योगी आदित्यनाथ will be a famous leader। योगी आदित्यनाथ एक विख्यात नेता बनेंगे। योगी आदित्यनाथ विल बी अ फेमस लीडर, योगी आदित्यनाथ विल बी अ फेमस लीडर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यह सभा चल रहा है यहाँ पे, यह सभा स्मरणीय होगी, यह सभा अस्मरणीय मतलब याद रखने योग्य, अस्मरणीय होगी, याद रखने के लायक, याद रखने के योग्य होगी। दिस मीटिंग या सभा के लिए आप असेंबली का भी यूज कर सकते हो। दिस असेंबली विल बी मेमोरेबल, दिस असेंबली विल बी मेमोरेबल, दिस मीटिंग विल बी मेमोरेबल। यह सभा अस्मरणीय होगी, यह सभा अस्मरणीय होगी।
नेक्स्ट देखो, हम लोग आज सीख रहे हैं, पिछले क्लास में हमने सीखा था इज एम आर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, और आज हम लोग सीख रहे हैं बिल्कुल न्यू टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, होगा होगी, होंगे, बनेगा बनेगी, बनेंगे, रहेगा रहेगी रहेंगे। जैसे यह गिलास, यह गिलास, या ऐसा लिखो यह गिलास, यह गिलास खाली होगा, यह गिलास खाली खाली होगा। दिस ग्लास will be empty, this glass will be empty। दिस ग्लास विल बी एम्प्टी, यह गिलास खाली होगा। दिस ग्लास विल बी एम्प्टी, दिस ग्लास विल बी एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शराब, ये शराब का ना है, रॉयल स्टैग शराब का नाम है ना, शराब जो कि बिहार में बंद है। और खुशी की बात है कि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं पीते हो। चलिए, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, बहुत अच्छे लोग हो आप। शराब महंगी, शराब महंगी होगी, शराब महंगी महंगी होगी। वाइन विल बी एक्सपेंसिव। हालांकि एक बात जान लो, डियर मतलब भी होता है महंगी, एक्सपेंसिव या डियर। शराब महंगी होगी, शराब महंगी होगी। आगे देखो, शराब महंगी होगी। नेक्स्ट देखो, बहुत इजी है, आप सेट कर लो दिमाग में। नेक्स्ट वन इज उसका घाव, यहाँ पे घाव है, यहाँ पे घाव है, उसका घाव घातक होगा, उसका घाव घातक होगा, उसका घाव घातक होगा। हिज वुंड विल बी फैटल, उसका घाव घातक होगा। हिज वुंड विल बी फैटल, उसका घाव घातक होगा। हिज वुंड विल बी फैटल। नेक्स्ट देखो, हरा भरा मैदान है, मैदान हरा भरा होगा, मैदान हरा भरा होगा, मैदान हरा भरा होगा। द फील्ड विल बी ग्रीन, द फील्ड विल बी ग्रीन, मैदान हरा भरा होगा। द फील्ड विल बी ग्रीन। नेक्स्ट देखो, कोयल, कोयल कूक रही है ना, कोयल बगीचे में कूकेगी, कोयल बगीचे में कूकेगी, कोयल बगीचे में कूकेगी। द कक्कू विल कू इन द गार्डन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कू जो है ये खुद वर्ब है, तो बी यहाँ पे यूज नहीं हुआ। विल बी के जगह पे यहाँ पे हमने कू, विल कू इन द गार्डन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुत्ते
रात में भौंकेंगे। कुत्ता, यहाँ पे सिंगल कुत्ता का चित्र है, तो ऐसा करते हैं इसको, सिंगल कुत्ता रात में भौंकेगा, कुत्ता रात में भौंकेगा, कुत्ता रात में भौंकेगा। द डॉग विल बार्क एट नाइट। यहाँ पे आप इन द नाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन द नाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। द डॉग बार्क एट नाइट, द डॉग बार्क एट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, वह थका होगा, वह थका होगा, वह थका होगा। he will be tired, he will be tired, he will be tired, वह थका होगा, he will be tired, वह थका होगा। नेक्स्ट देखो, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं गा गे गी पर आधारित ट्रांसलेशन, शैल बी विल बी का प्रयोग करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। जैसे वह बीमार होगा, वह बीमार होगा, he will be ill, वह बीमार होगा, he will be ill, वह बीमार होगा, he will be ill। नेक्स्ट देखो, यह घर खाली होगा, यह घर खाली होगा, this house will be empty, this house will be empty। यहाँ पे आप खाली के सेंस में empty के जगह पर vacant का भी प्रयोग कर सकते हैं। this house will be vacant, this house will be vacant, this house will be vacant। empty के जगह पर vacant, vacant मतलब होता है खाली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यह मुद्दा राजनीतिक होगा, बहुत लोग कुछ आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुद्दा राजनीतिक है, यह मुद्दा राजनीतिक होगा। दिस इशू, मुद्दा का अंग्रेजी इशू, दिस इशू विल बी पॉलिटिकल, दिस इशू विल बी पॉलिटिकल, यह मुद्दा राजनीतिक होगा, दिस इशू विल बी पॉलिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत सारे फूल हैं, आकर्षक फूल हैं, फूल आकर्षक होंगे, फूल आकर्षक होंगे, फूल आकर्षक होंगे। फ्लावर्स, फ्लावर्स विल बी, फ्लावर्स विल बी, फ्लावर्स will be attractive, flowers will be attractive, flowers will be attractive। नेक्स्ट, अरे हाँ, ये क्या लगता है, इसे एकदम से बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु प्यारा होगा, बसंत ऋतु प्यारा होगा। द स्प्रिंग सीजन, द स्प्रिंग सीजन विल बी लवली, द स्प्रिंग सीजन विल बी लवली, बसंत ऋतु प्यारा होगा, द स्प्रिंग सीजन विल बी लवली। और ये देखो, हाँ कुछ अनाज वगैरह यहाँ पे है, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ अनाज
ढो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये खलिहान का चित्र है, खलिहान का। तो खलिहान अनाज से भरा होगा, खलिहान अनाज से भरा होगा। द ग्रेनरी will be full of grain. The granary will be full of grain. The granary will be full of grain. खलिहान अनाज से भरा होगा। The granary will be full of grain. grain मतलब अनाज, और खलिहान का हो गया ग्रेनरी। ठीक है। ये गंगा नदी का दृश्य है ये। और देखो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, आप देख लो ये पुल है, विक्रमशिला ब्रिज। तो नदी पानी से भरा होगा, नदी पानी से भरा होगा। ठीक है। The river will be full of water. The river will be full of water. The river will be full of water. ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट वन। ये आसमान जो है बादलों से ढका हुआ है, तो आसमान बादलों से ढका होगा। आसमान बादलों से ढका होगा, ढका होगा। द स्काई विल बी फुल ऑफ, या ढका होगा का सेंस दे रहे हैं। द स्काई विल बी कवर्ड विद का प्रयोग करिए, ढकने के सेंस में, भरा होगा के सेंस में हमने यूज किया फुल ऑफ का, यहाँ पे यूज करेंगे कवर्ड विद, विल बी कवर्ड विद द क्लाउड्स, द क्लाउड्स। ठीक है। तो आज हमने आपको सिखाया शैल बी विल बी का प्रयोग करने के लिए होगा होगी होंगे, बनेगा बनेगी बनेंगे, रहेगा रहेगी रहेंगे वाला ट्रांसलेशन अगर जब भी आपको बनाने का मिलेगा अवसर, तो आप शैल बी विल बी का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। बिल्कुल आसान था। तो चलिए आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। आज इतना ही। आप सबों को ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंस अगेन थैंक यू।